हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज 28 अक्टूबर 2025 है और आज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। मतलब डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 07/2025। मतलब यह है कि इस साल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा यह 7 नंबर का मतलब 7 नंबर का नोटिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं कि इसका जो टोटल मतलब वैकेंसी आया हुआ है ना इस साल, तो 3058 है। मतलब सारे आरआरबीज मिला के, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या करता है कि बहुत सारे रेलवे जोन्स होता है और मतलब सभी जोन का अलग अलग से वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया जाता है। और आपको अगर इसमें अप्लाई करना होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप किसी भी एक जोन में ही आपको अप्लाई करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सपोज मान लीजिए आरआरबी गुवाहाटी एक जोन है तो वहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे, और ऐसा भी है आरआरबी मुंबई एक जोन है वहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा, आप किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इसका ओपनिंग मतलब फॉर्म फिलअप का डेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट स्टार्ट होगा मतलब आज से ही 28 अक्टूबर 2025, और इसका लास्ट डेट है 27 नवंबर 2025, और उसका जो फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो है 29 नवंबर 2025। उसके बाद आपका क्या होगा, मॉडिफिकेशन का विंडोज भी ओपन होगा, ये सब बाद में होगा। जैसे कि और इसमें जो टोटल वैकेंसी है, जैसे कि इसमें 4 तरह का पोस्ट है। जैसे कि कमर्शियल काम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 का पोस्ट है। उसके बाद आता है अकाउंट्स क्लर्क काम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 का आता है। और उसके बाद आता है जूनियर क्लर्क काम टाइपिस्ट। उसके बाद आता है ट्रेन क्लर्क। सभी पोस्टों को मिला के 3058 वैकेंसी आया हुआ है। इस साल थोड़ा कम आया हुआ है, और सब जैसे कि आप सबसे ज़्यादा पोस्ट है 2424, ये है कमर्शियल काम टिकट क्लर्क का, और सबसे कम है ट्रेन क्लर्क का 77। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए होगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी ये है कि ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। मतलब आप हायर सेकेंडरी आपने किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ये मैटर नहीं करता है। अब आपने हायर सेकेंडरी पास किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि इसका जो एज वगैरह का क्राइटेरिया भी है बहुत। जैसे कि मतलब इसमें फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, जैसे कि मतलब A3 का फिजिकल फिटनेस इन ऑल रेस्पेक्ट, जैसे कि B2 भी चाहिए, C2। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। तो आप ये कि इसका जो मतलब नोटिफिकेशन है मेरे इस वीडियो का लिंक में आपको दे दूंगा, और वहाँ पे आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मतलब एज क्राइटेरिया, जैसे कि मतलब एज ग्रुप क्या होना चाहिए आपका, 18 से 30 तक रहना चाहिए। जैसे कि मतलब आप 2008 से मतलब ऐसा है कि ना अगर आप ये मतलब UR और EWS से बिलोंग करते हैं तो 2 जनवरी 1996 तक, 1996 से और 1 जनवरी 2008 के अंदर आपका बर्थ होना चाहिए। अगर आप OBC NCL से बिलोंग करते हैं तो 1993, और SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आप 1991। लेकिन आपका जो लोअर एज लिमिट है वो सेम है सबके लिए। और आपका जो अपर एज लिमिट एज काउंट होगा ना, तो 1 जनवरी 2026 तक काउंट होगा। और आप जैसे कि मतलब SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन वहाँ पे मिल जाता है। OBC NCL का 3 साल, ऐसे कुछ बहुत सारे ये यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बोल ही दिया है। और इसके बाद आता है एग्जामिनेशन फीस के बारे में। एग्जामिनेशन फीस ये है कि जैसे कि पता है आपको जनरल EWS से आप लोग अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 500 का फीस देना पड़ेगा। और जैसे कि मतलब आप SC/ST इन सब से फीमेल वगैरह से है आप, तो आपको 250 रुपीज़ देना पड़ेगा। जैसे कि मतलब अगर ये 500 का फीस आप दे रहे हो ना, तो आप सपोज आप मान लीजिए आप CBT 1, जैसे कि मतलब इसका दो स्टेज होता है, CBT 1 एंड CBT 2। किसी पोस्ट में टाइपिंग स्किल भी होता है, वो भी देखेंगे हम लोग अभी। लेकिन मतलब क्या है कि अगर आपने CBT 1 देने के लिए गया है तो आपको क्या होगा कि वो 500 में से 400 रुपीज़ आपको रिफंड कर दिए जाएंगे अगर आप जनरल EWS से है। अगर आप SC/ST यानी फीमेल कैंडिडेट है तो आपको क्या होगा कि 200 मतलब 250 रुपीज़ जो आपने दिया था ना, वो आपको वापस कर दिया जाएंगे। तो जिस अकाउंट से आपने दिया है उसी अकाउंट में भर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरा भी पेमेंट अभी तक आया नहीं है।
तो चलो कितना सही है तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे होने वाला है, जैसे कि इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस कैसा होता है। जैसे कि मतलब आपको मैंने बताया इसका 2 CBT होता है और एक क्या होता है टाइपिंग स्पीड टेस्ट। मतलब सभी पोस्ट का नहीं होता है, कुछ पोस्ट में है। जैसे कि मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT में क्या क्या आता है, ये एग्जाम पूरा 90 मिनट्स का रहेगा। जैसे कि मतलब जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि मतलब इसका एग्जाम बहुत सारे शिफ्टों में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत होता है। जैसे कि मतलब इसका एक बेनिफिट ये है कि इसमें इंग्लिश नहीं आता, जिसका मतलब इस इंग्लिश में अगर कमजोर हो, तो कि कोई कैंडिडेट अगर इंग्लिश में अगर कमजोर होना है ना, तो ये फॉर्म उसको भरना चाहिए, क्योंकि मतलब इसमें इंग्लिश प्री में भी नहीं है, मेंस में भी नहीं है। जैसे कि मतलब CBT 1 तो ये तो क्वालिफाइंग है। उसके बाद आता है तुम्हारा ये सिलेबस वहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या आएगा। सो अगर CBT 2 में ही सेम चीजें ही आता है, लेकिन मतलब इसका क्वेश्चन का जो मतलब लेवल है वो बढ़ जाता है और क्वेश्चन का नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। जैसे कि मतलब जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद मैथमेटिक्स 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 आएंगे, सब मिला के 120 क्वेश्चन आएंगे और टाइम सेम रहेगा, 90 मिनट्स ही रहेंगे। और इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश नहीं है कहीं पे भी। और उसके बाद देखते हैं कि टाइपिंग स्किल सभी पोस्ट का नहीं होता है। मैंने आपको बोला था कमर्शियल काम टिकट क्लर्क सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट है और इसी में टाइपिंग स्पीड नहीं होता है। और उसमें नेक्स्ट है ट्रेन क्लर्क, सबसे कम पोस्ट इसी में है और इसमें भी क्या होता है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होता है। और 2 पोस्ट ऐसा है जैसे कि मतलब अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें क्या होता है कि टाइपिंग स्पीड देना पड़ेगा अगर आपको ये पोस्ट में जाना है तो। उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद देखते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे करना है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है लाइव फोटो भी खींचना पड़ेगा, वो सबसे प्रॉब्लम करने वाली चीज़ यही होता है इसमें। और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मतलब जोन में कितना कितना पोस्ट है। जैसे कि मतलब मैं तो RRB गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ, उसी में फॉर्म भरने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या कौन सा जोन में कितना कितना पोस्ट है। जैसे कि मतलब RRB अहमदाबाद में 153 पोस्ट आया हुआ है। जैसे कि मतलब RRB अजमेर में 116, RRB बेंगलोर 54, RRB भोपाल 123, भुवनेश्वर। आप अपनी जोन्स के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैं देखूंगा RRB गुवाहाटी में कहाँ पे, RRB गुवाहाटी में 2 ही कैटेगरी का पोस्ट है। जैसे कि मतलब कमर्शियल काम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, जिसमें टाइपिंग स्पीड होता नहीं है और इसमें टोटल पोस्ट है 135। जैसे कि मतलब बहुत कम पोस्ट है। और RRB ग्रेजुएट लेवल में तो उससे भी कम आया था, 100 के नीचे पोस्ट आया हुआ था, तो इससे तो ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं क्या होता है, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तो उसके बाद जैसे कि मतलब RRB मालदा, RRB मुंबई, सभी कैटेगरी में यहाँ पे अलग अलग से पोस्ट दिया हुआ है। आप इस डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगर आप किसी मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मतलब SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये इस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मतलब अगर OBC NCL है तो इस फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी। अगर EWS से है तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 लगेगा और वैलिड अब तो 25-26, तो आपको ये फॉर्मेट वहाँ पे वैलिड दिखानी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पे आप तो प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ है नहीं जनरली। और यही था इसका फुल नोटिफिकेशन। अगर आपको किसी भी चीज़ की डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें, कि कुछ जानने की ज़रूरत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और यही था इसका डिटेल नोटिफिकेशन। आज से ही मतलब इसका जो फॉर्म फिलअप है वो हो रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादा देर नहीं करना है, क्योंकि मतलब लास्ट में क्या होता है कि इसका जो वेबसाइट है बहुत डाउन चलता है, तो इसीलिए पहले ही कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल ये नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।